हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। आज फिर से आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर हाजिर हूं। बने रहिएगा मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक, वीडियो के अंत तक, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। प्रॉफिट लॉस से पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस की ये चौथी क्लास है। देखेंगे बढ़िया बढ़िया सवालों पर चर्चा करेंगे, अपने क्वेश्चंस का लेवल और अच्छे से बढ़ाएंगे आगे। चलिए देखिए, सवाल कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20-20% बढ़ा दिया जाता है, तो लाभ जो है ना दुगना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये हो तो वास्तविक विक्रय मूल्य बताना है। देखिए, उसने सवाल में दिया है वास्तविक अंकित मूल्य यानी कि MRP, ओरिजिनल MRP दी है उसने 300। ठीक है, और शुरू में ही कहा है सवाल के शुरू में ही कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से यानी कि क्रय मूल्य से CP से 50% अधिक है। तो CP में क्या मानूं यहाँ 200, CP हम यहाँ 200 मानेंगे। देखिए 200 का जब 50% आप निकालोगे तो आएगा 100, 200 का 50% निकालोगे 100 आएगा। अब ये CP से MRP 100 अधिक है या नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 200 से ये 300 जो है 50% अधिक है। देखिए सवाल में यही कहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो बताइए CP से MRP 50% अधिक हो गया। ठीक है, देखिए CP और एक होता है SP और एक होता है MRP। समझना सवाल को। MRP तुम्हें दिया है उसने 300 और CP तुमने निकाल लिया कितना 200। ठीक है, अब उसने कहा कि इसे जो MRP को है 20% इंक्रीज किया जाता है। कितना परसेंट? 20% इंक्रीज किया जाता है। वहीं विक्रय मूल्य को भी 20% इंक्रीज किया जाता है। कितना परसेंट? 20% इंक्रीज किया जाता है। लेकिन CP तो 200 ही रहेगा। ठीक है, CP तो 200 ही रहेगा, ये समझिए जरा। अगर तुम इसे 20% इंक्रीज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 360 हो जाएगा। ये 20% अगर मैं इसे इंक्रीज कर दूं तो 360 हो जाएगा, क्योंकि 300 का 20% 60 होता है। ठीक है, अब SP हम क्या माने, यहाँ जो लाभ दुगना हो जाए। यहाँ पे जो लाभ हो रहा था उससे दुगना यहाँ होने लगे हमें। देखिए मैंने मान लिया हमारा विक्रय मूल्य 250 था। ऑप्शन नंबर B उठा लो, वाई ऑप्शन से रख लो। ऑप्शन नंबर B दिया है तुम्हें 250 रुपये, तो 250 तुमने यहाँ पर रख लिया और इसे 20% तुम इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 300, क्योंकि जब 250 का 20% निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 50। ठीक है ना, 50 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, वस्तु 200 की थी और 250 की आप बेच रहे थे, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा था? 50 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, अब वस्तु 200 की है और 300 की बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 का हो रहा है। देखिए यहाँ 50 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ 2 गुना हुआ। लाभ 2 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 2 गुना। यही तो कहा था उसने कि लाभ 2 गुना हो जाता है, तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य बताइए। तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या आ गया तुम्हारे पास? 250। समझ गए सवाल? बहुत ही आसान है। वास्तविक विक्रय मूल्य 250 आ गया। ठीक है, ये हम वाई ऑप्शन से रख के देख लेंगे। ऑप्शन नंबर B सेटिस्फाई करेगा तुम्हारा तो ऑप्शन नंबर B ही आंसर होगा। मैंने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर B इसलिए बताया है ताकि आपको टाइम ना लगे वीडियो में, आप समझ सकते हैं बात को, लेकिन थोड़ा सा आइडिया भी लगा लेंगे कि बीच में क्या आ सकता है। ठीक है ना, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया था A था 200। अब मान लो 200 की वस्तु है तो 200 ही की अगर बेचोगे तो कैसे फायदा होगा उस पर तो फायदा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर A तुम्हारा था 200, तो ये तो वैसे ही कट गया, क्योंकि 200 की वस्तु 200 में बेचोगे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं उस पर। दूसरा ऑप्शन था तुम्हारा
250, तो हमने 250 रखा और 250 से ही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से देख लेंगे जरा। चलिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल मेरे भाई, और अच्छे से समझिएगा सारी चीज़ों को। बहुत प्यार के साथ आराम आराम से आपको सिखाऊंगा मैं सब कुछ। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने वाली बात है और आसान है बिल्कुल। देखिए, अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? सबसे पहला तो कहा अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त की है उसने। देखिए, उसे डिस्काउंट मिला है कितना? 30% का। 30% की फ्रैक्शन बनाओगे 3/10, यानी कि किसी वस्तु की MRP जो थी वो कितनी थी? 10 थी। ठीक है, MRP 10 थी, लेकिन उसने उस पे 3 का डिस्काउंट ले लिया। कितने का? 10 पे 3 का डिस्काउंट। तो उसने खरीदी कितने की होगी? वो 7 रुपए की। समझ रहे हो? 7 रुपए की खरीदी होगी। 10 रुपए की MRP थी उस पर, उसने 3 का डिस्काउंट लेके खरीदी है वो, तो कितने की खरीदी होगी? 7 की खरीदी होगी। वहीं उसने आगे बोला है कि 40% का लाभ कमाता है, लेकिन लाभ काय पे कमाता है? 40% का लाभ कमाते हुए उस घड़ी को बेच दिया। क्रय मूल्य पर 40% का लाभ। ठीक है, CP पर उसने बोला है 40% का लाभ कमाया। देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 40% को फ्रैक्शन में बदलोगे 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/5। यानी कि कोई वस्तु 5 की थी और उसने 2 का लाभ कमा लिया उस पर। देखिए, उसका CP कितना था? 5, और यहाँ SP और ले लो, SP। तो 5 की वस्तु थी, उस पर 2 का लाभ कमा लिया उसने, यानी कि 7 की बेची होगी। अब मुझे बताइए, कोई एक वस्तु है, तुम खरीद कर लाए हो, तो खरीदते समय जो CP था, बेचते समय भी CP वही होगा। तो देखिए, यहाँ तो CP तुम्हारे पास 7 है और यहाँ 5 है, यही गड़बड़ है। बस इस CP को बराबर करना है, क्योंकि CP समान रहेगा खरीदते समय भी और बेचते समय भी। बस इस CP को बराबर कर दो और सवाल कर दो। यहाँ 5 से गुणा कर दो और यहाँ 7 से गुणा कर दो। देखिए, 7 पंजे ये हो जाएगा CP तुम्हारा 35, और 7 सत्ते ये हो जाएगा तुम्हारा 49, और 5 धाई तुम्हारा हो जाएगा यहाँ 50। ठीक है, CP, SP, MRP तीनों चीज़ें तुमने निकाल ली है। अब सवाल में पूछा अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, CP ये है, SP है, तो यहाँ तो उसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 14 का। ठीक है ना, लेकिन वो बात कर रहा अंकित मूल्य पर। तो देखिए, अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है और इतने की बेच दिए, तो 50 का अंकित मूल्य था और 49 की, सही 49 की उसने बेची है, तो यहाँ उसे प्रॉफिट होगा 1 का। ठीक है, 1 का प्रॉफिट, और बटे किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 50। जिस पर होगा उसे ही नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में बनाने के लिए। 50 दूनी 100, यानी कि 2% का प्रॉफिट है उसे। कितना? 2% का प्रॉफिट। समझे आप? कितना पर प्रॉफिट आ गया उसका? 2% का प्रॉफिट उसे हो रहा है उस पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, सही होगा बिल्कुल। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट नहीं, हानि, क्योंकि 50 उसका अंकित मूल्य है और 1 कम में बेची है, तो हानि तो होगी जब कम में बेचेगा, तो प्रॉफिट नहीं होगा, ये हानि होगी। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा इस क्लास में। चीज़ों को समझते रहिए धीरे धीरे। अगला सवाल भी इसी प्रकार से बहुत ही शानदार है। देखिए, कहा गया है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए, डिस्काउंट देता है 10% का, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ये आप सब जानती हैं। यानी कि किसी वस्तु की MRP अगर 10 है तो वो बेचता कितने में है उसे?
9 में बेच देता है, ठीक है ना। किसी वस्तु पर 10 MRP है तो बेच देता है 9 रुपये की, क्योंकि 1 का उसे डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। आगे बोला था उसने अंकित मूल्य पर वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट कमा रहा है कितना? 17% का। 17% की फ्रैक्शन बनाओगे 17/100, यानी कि 100 उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। 100 उसका क्रय मूल्य है, उस पर 17 का उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो बेची कितने की होगी? 117 की। ये बात समझ में आई? 17% का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर? क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला जो नंबर है वो क्रय मूल्य हो जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपये पे 17 रुपये का प्रॉफिट, तो कितने की बेचोगे? 117 की बेचोगे। अब देखिए यहाँ तो SP 9 है और यहाँ 17 है, ये इक्वल नहीं है तो इसे इक्वल कर लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ 13 से गुणा कर लोगे 117 बन जाएगा, यहाँ भी 13 से गुणा कर दो, ये 100 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ दोनों 117 बन गया ये, और 10 की गुणा 13 से करोगे 130 आ जाएगा। सवाल में पूछा तुमसे क्या गया है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ क्या कमाया है उसने? देखिए प्रतिशत लाभ कमाया है उसने, 1 मिनट सुनिए। यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता है, अंकित मूल्य पर ही वस्तु बेच देता है। देखिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी और 130 की उसने बेच दी, अंकित मूल्य पर ही तो बेची है। अंकित मूल्य 130 है, अंकित मूल्य पर ही उसने वस्तु बेच दी, तो उसे 30 रुपये का लाभ होगा। कितने का? 30 का लाभ होगा। और लाभ काय पे होता है? क्रय मूल्य पर। 100 से 100 कैंसिल बराबर 30% का प्रॉफिट। ये कंफ्यूजन वाली बात है, थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हो आप भी, इसलिए मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। उसने कहा अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता है, तो उसने जो कहना चाहा है कि विक्रय मूल्य ये यूज नहीं करवाना चाह रहा वो, अब उसने विक्रय मूल्य ये बोल दिया, क्योंकि उसने 130 की बेच दी वस्तु। अब उसने वस्तु 130 की बेच दी है, तो अब उसका लाभ बताओ कितना होगा। जब 100 रुपये की वस्तु थी 130 की बेच दी उसने, तो 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट काय पे होता है? CP पे होता है। CP नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 30% का, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स छुपे हैं, उन्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर अभी भी आप नहीं पकड़ पाए हैं मेरी बात को, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 100% आपकी समझ में आ जाएगी बात। सवाल को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझ जाओगे सवाल सोल्व हो जाएगा। बस लैंग्वेज ही तो होती है, और क्या। सारे सवालों में हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं, बस जो कर रहे हैं वही करते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से घुमा देता है सवाल, बस उसको ही पकड़ रहे हैं हम। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल लेंगे। कहा गया है यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है, यानी कि क्रय मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है। छूट होती काय पर है? अंकित मूल्य पर, MRP पर। लेकिन इसमें सवाल में स्पेशली बोल दिया उसने कि वह जो छूट दे रहा है ना वो क्रय मूल्य पर दे रहा है, तो हमें छूट जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्रय मूल्य पर देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। छूट देकर जो उसका विक्रय मूल्य आ रहा है वो 300 आ रहा है। सवाल में बोला है उसने यदि वह उसे रेट 405 में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत बताइए। बड़ा ही शानदार सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल उसने रख दिया है हमारे सामने। देखिए CP पर डिस्काउंट दिया उसने, डिस्काउंट दिया कितना? 20% का, ठीक है। क्रय मूल्य पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, और 20 की फ्रैक्शन तो बना लोगे 5। अब क्रय मूल्य पर दिया है डिस्काउंट, तो नीचे वाला तो क्रय मूल्य, समझना बात, नीचे वाली चीज तो क्रय मूल्य, और ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा? डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट आ गया। अब एक बात बताइए, CP किसी वस्तु का है 5, ठीक है, और उस पे 1 का डिस्काउंट है। 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो बेची कितने की होगी? 4 की बेची होगी ना, 4 की बेची होगी उसने, बताइए 4 की बेची होगी, ठीक है। और सवाल में क्या कहा है? उसे 300 रुपये में बेचनी पड़ती है, डिस्काउंट देने के बाद उसे 300 में बेचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेच कितने की रहा है वो? 4 यूनिट की। हमारे हिसाब से 4 यूनिट की बेच रहा है, लेकिन सवाल में उसने कहा है 300 की बेचनी पड़ती है, तो 4 यूनिट बराबर रख देंगे 300 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 चौक 28 और 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास 75 आ गई।
अब एक यूनिट की वैल्यू 75 आ गई और तुम्हारे पास सीपी कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 5 पंजे 25, 2 5 37, 375 रुपये। ठीक है, 375 रुपये क्या आ गया अब तुम्हारे पास? सीपी आ गया। क्रय मूल्य वस्तु का 375 रुपये आ गया है। उसने कहा अगर वह 405 रुपये में बेचे, अगर इस वस्तु को 405 रुपये में बेचे, यानी कि उसने एसपी दिया है तुम्हें 405 रुपये, 405 रुपये में बेचेगा तो उससे परसेंटेज लाभ बताना। देखिए 375 रुपये की वस्तु थी और 405 रुपये की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया तुम्हें? 30 रुपये का प्रॉफिट। बताइए 30 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 375 की वस्तु आपने 405 में बेच दी तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 30 रुपये का प्रॉफिट है, हमें निकालना क्या है? में परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। प्रॉफिट होता काय पर है? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य क्या है तुम्हारा? 375 रुपये। और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो। ठीक है, चलिए 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 3 धुनी 6, यानी कि 4 धुनी 8% का प्रॉफिट। कितना? 8% उससे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बताइए समझ में आया? क्लियर हुई सारी बातें? बहुत ही प्यार से समझिएगा, मैंने बहुत आराम से आपको ये सवाल समझाया है। बस बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, एकदम से समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा संघर्ष करो। ठीक है, समझिए प्यार से, आसानी से आ जाएंगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे सवालों पर चर्चा करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको बता भी रहा हूँ। इससे मैं इंटरेस्ट लेकर ही पढ़िए, आप मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। ठीक है, यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दिया जाता है और निर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसे लाभ की प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले उसने देखिए जो स्टेटमेंट बोला है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.1/3 अधिक अपना विक्रय मूल्य करता है, यानी सीपी से अधिक, सीपी से एसपी अधिक रखता है। ठीक है ना, सीपी से अधिक रखता है, लागत से विक्रय मूल्य नियत करता है, अधिक नियत करता है। ठीक है, कितना? 33.1/3%। इसको जब तुम गुणा करोगे 33 या 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 100/3। और मैं परसेंटेज का साइन हटाऊं तो नीचे क्या लगा दूंगा? 100। 100 से 100 कैंसिल कर दूंगा, 1/3। मैं कह सकता हूं कि अगर वो है सीपी, देखिए सीपी और एसपी में रिलेशन बताया उसने। एक विनिर्माता अपनी वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होगा उसका? ये है सीपी। ठीक है, तो लागत मूल्य तो लागत मूल्य से 33.1/3 अधिक, अधिक का मतलब 3 पे 1 अधिक यानी कि 4। एसपी रखता है 4, सीपी अगर इसका 3 है तो एसपी वो रखता है कितना? 4। अब इसे 3 4 को 3 4 ना मान करके मैं 300 और 400 मान लेता हूँ। 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर लगा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत? अनुपात है बीच में, देखिए अनुपात है बीच में, क्योंकि बट्टे का मतलब अनुपात होता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 3:4 ही रहेगा। तो किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो बताएं। मैंने सीपी 300 और एसपी 400 मान लिया। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं माना है, सवाल के अकॉर्डिंग ही माना। उसने कहा यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दिया जाए, यानी कि लागत मूल्य वो कह रहा है 12% बढ़ा दिया जाए, तो कितना बढ़ जाएगा? 12 36, 360 हो जाएगा। 300 का 12% निकालोगे 36 आएगा, और 300 में 36 बढ़ाओगे तो 336। और आगे कहा विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य 10% इंक्रीजमेंट करोगे आप, 400 का 10% निकालोगे 40 आ जाएगा। हो कितना गया? 440। 400 था, 400 पे तुमने 40 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 440। आगे उसने बोला तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है? लाभ की प्रतिशतता बतानी है। यहाँ कितना बचा बताइए? 336 4 40, 340। ठीक है, 104। 104 का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। देखिए कोई वस्तु 336 की है और वो बिक कितने की रही है? 440 की बिक रही है, तो 104 का नेट प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट होता काय पर है? क्रय मूल्य पर होता है। हमारे पास क्रय मूल्य 336 है,
परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, बस सिंपल हो गया काम। देखिए 4 से डिवाइड कर लो इसे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 बार कट गया 8 से, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, सही है, ठीक है। अब देखिए इसे और डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये आ गया तुम्हारे पास कितना 50, 2 से इसे काटोगे 50, 13 और 50 की गुणा करोगे, 13 पंजे 65, यानी कि 650, और बटे में तुम्हारे पास कितना है 21, इसे डिवाइड कर लोगे तो आएगा 30 सही 20/21। कैसे सुनिए, 21 तिया 63, यानी कि 630, 21 से 30 बार जब हम इसे काटेंगे तो 630 बार कट जाएगा, 650 में से 630 कट गया, बचा कितना 20, तो 20 ऊपर और 21 नीचे, तो ये आ गया उसका प्रॉफिट। ये परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज में हमने परसेंटेज में बनाया है ना, तो परसेंटेज में ही आएगा। तो क्लियर हुआ? अरे बहुत आसान चीज़ें हैं, समझिए चीज़ों को, ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं, अच्छे से समझते रहिएगा। चलिए बढ़िया सवाल था, बहुत शानदार। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगले सवाल में क्या कहा गया है हमसे। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने उसे खरीद मूल्य पर एक बैग खरीदा, चलिए उसने खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। 20% का डिस्काउंट मिला है उसे, कितना 20% का, 20% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/5। डिस्काउंट किस पर मिला है? अंकित मूल्य पर मिला है, ठीक है, MRP पर, किस पर? MRP पर, और ये है SP और ये है CP। हमारे पास ये 3 बातें होती हैं। MRP पर डिस्काउंट मिला है तो 5, MRP कितनी हो जाएगी 5, और डिस्काउंट कितना मिला है 1 का। तो किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ था अंकित मूल्य वो 5 था, उस पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने खरीदी कितने की होगी? जो खरीदने गया है, आप खरीदने गए हो कोई चीज़, उस पर 5 रुपये की MRP पड़ी हुई है और उस पर तुम्हें 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने खरीदी तो है वो वस्तु, कितने की खरीदी है? 4 की खरीद ली होगी। 5 की MRP थी, 1 का डिस्काउंट मिल गया, 4 की खरीद ली होगी। यही 4 खरीदार के लिए क्रय मूल्य होगा और यही 4 दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। समझ रहे हो? यही कंफ्यूजन होता है इस सवाल में और इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। यहाँ पर 5 रुपये MRP थी, 1 का डिस्काउंट, तो आपके लिए तो 4 रुपये का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, आपने 4 रुपये में खरीद ली, लेकिन यही 4 रुपये दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य है, SP है, ठीक है। चलिए, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। लाभ इसने पूछ लिया तुमसे अंकित मूल्य पर, सवाल बहुत ज़्यादा घुमा के दिया है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य, देखिए 40% के लाभ पर बेचा है उसने, प्रॉफिट पे 40% के, तो फ्रैक्शन बनेगी 2/5, ठीक है, 2/5 फ्रैक्शन बन गई। नीचे वाली चीज़ तुम्हारे पास CP और ये क्या रहा? प्रॉफिट। अगर यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य आ रहा है वो 5 आ रहा है और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? हमारा 7 आ रहा है। सेम प्रोसेस वही है जो पीछे में सवाल करा चुका हूँ। देखिए क्रय मूल्य यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी वस्तु का क्रय मूल्य दो तरीके का हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर 4 की खरीदी है तो बेचते समय भी तो 4 की ही रहेगी वो। ऐसा तो नहीं है कि खरीदते समय 4 की थी और बेचते समय उसकी खरीद 5 की हो गई, जो खरीद लिया वो खरीद लिया, उतने का ही रहेगा। क्रय मूल्य बराबर कर लो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 5 से यहाँ कर लो, यहाँ 4 से कर लो और यहाँ 4 से कर लो, 5 चौक 20, क्रय मूल्य तुम्हारा हो गया 20, 7 दूनी 14, यानी कि SP हो गया 14, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25। अंतिम में सवाल में कहा गया है अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है, अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है। ओ सॉरी, 7 चौक 28, ठीक है, 28। तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए कोई वस्तु 25 की थी और 28 की बिक गई, ऐसे मान लो, ठीक है,
25 की थी, 28 की बिक गई। एक मिनट चलिए ठीक है। तो आपको कितने का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ? 3 का, बटे अंकित मूल्य पर बताना है 25 और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दें। 25 चौका 100 और 4 तिया 12%, यानी कि 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका, यानी कि उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12% का प्रॉफिट। देखिए हमेशा इसमें कंफ्यूजन अभी आपको होगा, जैसे उसने कहा अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो जब अंकित मूल्य पर उसने पूछा है ना लाभ का प्रतिशत, तो हम अंकित मूल्य से ही कंपैरिजन करेंगे उसका, हम उसका कंपैरिजन अंकित मूल्य से ही करेंगे। अब ये जो अंकित मूल्य है ना हमारे लिए अंकित मूल्य नहीं रहा, अब ये क्रय मूल्य बन गया है, हम इसे क्रय मूल्य कहेंगे। अब क्रय मूल्य 25 है और एसपी विक्रय मूल्य 28 है, तो कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। इस तरह से इसको समझकर सोल्व करेंगे, क्योंकि सवाल में कहा गया है। अगर तुम इधर से सोल्व करोगे तो देखो, अगर तुम इसे अब भी क्रय मूल्य मानोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है अंकित मूल्य पर। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर उसने बोला है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार सवाल है ये। हो सकता है आपको एकदम से समझ में ना आए, इसलिए आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी बातों पे गौर करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, जो बात सवाल में कही गई है और जो करनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बोल बोल के बस। चलिए देखेंगे अगला सवाल। एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है। ठीक है, बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने इसे 225 रुपये का भुगतान किया है तो साइकिल का ए का लागत मूल्य बताइए। देखिए ए का लागत मूल्य बताना है। ए ने साइकिल को कितने प्रॉफिट पे बेचा? 20% के प्रॉफिट पे। देखिए मान लीजिए साइकिल का मूल्य 100 था और 100 पे तुम्हें 20 का प्रॉफिट हो गया, तो कितने की बेची होगी? 120% की। ठीक है, तो 20% के प्रॉफिट पे बेच दी उसने। 100 मैंने लगा दिया परसेंटेज के साइन की जगह, परसेंटेज का चिन्ह हटा के मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया है। ठीक है, अब बी ने उसे सी को बेचा है 25% के प्रॉफिट, तो सेम कंडीशन यही होगी। 100 पे 25 का प्रॉफिट तो 125/100। अब जो सी ने भुगतान किया है वो 225 का किया है। सी ने जो भुगतान किया है बी को वो 225 का किया है। इस प्रकार के सवालों में चाहे कितनी बार भी टर्म्स दे रखी हो, जितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट लिखते जाइए, अगर हानि हुई है तो हानि लिखते जाइए। प्रॉफिट को 100 में जोड़ के लिखिए और हानि को 100 से घटा कर लिखिए और गुणा में बनाते जाइए, और लास्ट में जो पैसे दिए हैं वो उसके बराबर कर दीजिए। सवाल आपका हो जाएगा। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10। समझ गए? 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। नीचे बचा आपके पास a/2 और इधर बचा आपके पास 75। ये a यहीं पे रहने दो और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 150। a ने जो वो साइकिल खरीदी थी, ए का जो लागत मूल्य था 150 था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ए के लिए क्रय मूल्य था इसका साइकिल का। ए ने 150 रुपए की वो साइकिल खरीदी थी। ठीक है, चलिए ये सारे सवाल बहुत आसान होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इनमें आपको दिक्कत कुछ होगी भी नहीं, मुझे उम्मीद है। समझ रहे हो? चलिए और लेते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल, ताकि आपको मज़ा आ जाए एकदम से। ठीक है, देखिए एक बेईमान दुकानदार, बहुत प्यारा सवाल है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए कोई वस्तु है, आपने 100 रुपये की खरीदी है और आप दूसरे से कह रहे हो कि हम इसे आपको 100 रुपये की ही बेच देंगे। 100 रुपये की खरीदी है, 100 रुपये की ही दे देंगे, आपने देखा होगा ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1 किलो की जगह आप दे रहे हो उसे कितना? सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहे हैं। 100 ग्राम की आप
उससे चोरी कर ले रहे हो, तो ये जो आपका प्रॉफिट है ना, ये जो 100 ग्राम आपने मारा है यही आपका प्रॉफिट रहेगा, समझ रहे हो। जो आपने चोरी की है 100 ग्राम की, यही आपका प्रॉफिट है। और क्योंकि आपने क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात की है, तो कोई चीज़ थी 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम, आपने उसे तोला केवल 900 ग्राम ही। कितना? 900 ग्राम ही। तो आपने कितना मार दिया यहाँ से? 100 ग्राम मार दिया। कितना? 100 ग्राम, ठीक है। उसमें हमसे पूछा क्या है, उसका कुल प्रतिशत लाभ बताना है। कुल प्रतिशत, देखिए ये तो आपने शो किया, दो चीज़ें होती है इसमें, 100 वैल्यू, आपने उसे 100 वैल्यू शो की, ये वैल्यू आपने उसके सामने तो ये दिखाया कि हम तुम्हें 1 किलोग्राम ही दे रहे हैं, 1000 ग्राम ही दे रहे हैं, उसके सामने ये दिखाया आपने। एक्चुअल में आपने कितना दिया? 900। एक्चुअल में आपने 900 ग्राम ही तो दिया है। अरे 100 तो आपने 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम कराया है उसे, लेकिन दिया कितना है? 900 ग्राम। तो हमेशा याद रखो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा काय पर निकलता है? एक्चुअल वैल्यू पर निकालते हैं। इस दुकानदार वाले सवाल में जो रिलेटेड बात है सबसे पहली हमारे सामने सवाल में आई है इसमें, वो यही है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो एक्चुअल वैल्यू पर निकलता है। प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल वैल्यू पर निकलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उससे प्रॉफिट कितना है? 100 ग्राम का। एक्चुअल वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम पर 100 ग्राम का प्रॉफिट, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 ग्राम कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 100/9 बचा। 100 से 9 से जब डिवाइड करोगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। क्या? प्रॉफिट। समझ रहे हो? दुकानदार वाले सवालों में कुछ भी याद नहीं रखना है तुम्हें, बस एक्चुअल वैल्यू पर लाभ और हानि निकालते हैं, ये याद रखना है। नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एक्चुअल वैल्यू पर निकालें या 100 वैल्यू पर निकालें। तो हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना, वो एक्चुअल वैल्यू नीचे रखेंगे तभी निकलेगा, ठीक है। चलिए, बढ़िया ऐसे समझते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। कोई चीज़ आपसे बड़ी नहीं है, बस एक बार कोशिश करके तो देखो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल था, आगे भी चर्चा करेंगे इस प्रकार के सवालों पर। देखिए कहा, अगला सवाल देखो, नमक, 1 मिनट। चलिए देखिए, अगला सवाल देखेंगे और इसी प्रकार का सवाल लेंगे जैसा अभी किया है हमने, दुकानदार से रिलेटेड सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है, समझना अच्छे से। देखिए, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ तथा उन्हें बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ। पहले कॉन्सेप्ट पे काम कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए कैसे होता है, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। ट्रिक बताएंगे आप। कोई दुकानदार था, एक्चुअली में 1000 ग्राम कोई चीज़ लेने गया, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम लेने गया। उसने वहाँ पर 20% का लाभ कमाया है। कैसे? आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो वहाँ लाभ कैसे कमा सकते हो आप? बताइए कैसे कमा? आप तो खरीदने जा रहे हो, खरीद लोगे बस। जो बेच रहा है, लाभ या हानि उसको होना चाहिए, आपको थोड़ी होगा। आप तो खरीदने जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको क्या हो रहा है? लाभ कमा रहे हो आप, 20% का लाभ कमा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप पैसे तो 1000 ग्राम के ही दोगे, लेकिन चीज़ 20% एक्स्ट्रा ले आओगे। कितनी ले आओगे? 1200 ग्राम। समझ रहे हैं आप? पैसे तो उस दुकानदार ने 1000 ग्राम के ही दिए हैं, लेकिन वो तोल के लिए आया कितनी? 1200 ग्राम। उसने तोल में उसकी डंडी मार दी है। डंडी मारने वाली बात होती है ना, उसने डंडी मार दी है 200 ग्राम की, तो उसे 200 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हैं? अब इसे वो बेचेगा, इसे बेचेगा तो बेचते समय वो क्या करता है? बेचते समय अब उसके पास सामान कितना है? 1200 ग्राम है। अब इस 1200 ग्राम को जब वो बेचेगा तो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। उसने दिखाया कितना? 1200। 100 कितना कराया? 1200 कराया, ठीक है। उसने उस 1200 दिखाया, लेकिन उसने यहाँ 30% कम दे दिया, 360 रुपये, 360 ग्राम कम दे दिया, सॉरी। कैसे? सुनिए, खरीदते समय तो ज़्यादा ले आया था तोल के, अब ज़्यादा तोल के दे देगा तो नुकसान ही तो होगा। अगर 1200 ग्राम दे रहा है और 1200 ग्राम से ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसे प्रॉफिट लेना है तो 1200 ग्राम से कम, 1200 ग्राम से कम तोल कर देगा। और कितना कम तोल कर देगा? 360। 1200 ग्राम दिखाया, 360 ग्राम कम दिया, तो एक्चुअली में दिया कितना उसने?
840 दिया, 840 ग्राम दिया। कितना प्रॉफिट लिया उसने यहाँ से? 360 का प्रॉफिट लिया, ठीक है, 360 का। और यहाँ से कितना प्रॉफिट लिया? 200 ग्राम का। 200 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ से, 360 ग्राम का यहाँ से, समझिएगा बात। 200 ग्राम और ये कितना हो गया? ये 560 ग्राम, ठीक है। टोटल प्रॉफिट उसने 560 ग्राम का कमा लिया है। और किस पर कमा लिया है उसने? 1000 ग्राम पे। कैसे? अभी बताता हूँ। 1000 ग्राम पे 56% का प्रॉफिट हो गया। कितना? 56% का। 0 से 0 कैंसिल, बचा 56%, ठीक है। तो उसे टोटल प्रॉफिट 56% का हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1000 क्यों हमने बटे में रखा? एक्चुअली में वो लेने कितनी गया था? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की ही बात चल रही है तो 1000 ग्राम ही नीचे रखेंगे। ऐसे सवालों में हमेशा जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू जितना वो खरीदने जाता है उसी को नीचे रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसको प्रॉफिट इसमें कितना आ गया? टोटल 56% का प्रॉफिट उसने कमाया है इसमें। चलो देखेंगे अगला सवाल। इसी प्रकार का एक और सवाल लेंगे। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम ही तोल रहा है भाई। वो कितनी तोल रहा है? 850। शो तो वो कर रहा है तुम्हें 1000 ग्राम, ठीक है। एक्चुअली में दे रहा है 850 ग्राम, ठीक है। एक्चुअल में कितनी दे रहा है? 850 ग्राम। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो बताइए। 150 का प्रॉफिट कमा रहा है, 150 ग्राम का। बताओ, 1000 ग्राम आप कोई चीज़ लेने गए 1 किलोग्राम, लेकिन दुकानदार ने क्या किया? उसने कम बाट का प्रयोग कर दिया और आपको वजन कम दे दिया, यानी कि 850 ग्राम दे दिया। तो उसने प्रॉफिट कितना लिया? 150 ग्राम का। 150 ग्राम का प्रॉफिट लिया किस पर? 150 ग्राम का प्रॉफिट लिया 850 पर, ठीक है। 850 ग्राम ही तो आपको दिया है उसने, और 100 से गुणा कर दो इसकी। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1500 बटे 85। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 300 बटे 17 आ गया। इसे डिवाइड करोगे 17 एकम 17, कितना बचा तुम्हारे पास? 13 बचा, ठीक है। और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 130 में से 119 घटाओगे बचेगा 11, तो 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17 का प्रॉफिट परसेंट का, 17 सही 11 बटे 17% का उसको प्रॉफिट हुआ है वहाँ, ठीक है। 1000 ग्राम देना था, दे दिया तुम्हें 850 ग्राम, ठीक। चलिए 3 सवाल हो गए इस प्रकार के, और एक पिछली क्लास में भी मैंने कराया था, तो 4-5 सवाल हो चुके हैं। उम्मीद है ये टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये क्लास देख करके? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।